सुबह की किरणें सुनसान खेतों पर पड़ रही थीं। एक मीठी हवा चल रही थी जो पवनपुर गांव की हरियाली को छूकर निकल रही थी। गांव के सबसे बुजुर्ग ज्ञानचंद एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे कुछ बच्चों को जीवन के पाठ पढ़ा रहे थे। बचपन में मेरे बाबा कहा करते थे, ईमानदारी कभी भूखी नहीं सोती। देर से ही सही, पर उसका फल मीठा होता है। और उनकी यह बात सचमुच सही है। पास से सब्जियों से भरा एक ठेला गुजरता है। उस पर राहुल नाम का एक दुबला पतला युवक था जो अपनी ईमानदारी के लिए पूरे पवनपुर में मशहूर था। काका, देखिए, राहुल भैया आ रहे हैं। वही जो रोज सबसे पहले सब्जियां बेचने आते हैं। सच में उनके जितना ईमानदार इस पूरे गांव में कोई नहीं है, और मेहनती भी। एक बच्चे ने उत्साह से कहा, हाँ बेटा, वही है हमारा राहुल, ईमानदार सब्जी वाला, सच्चाई और मेहनत का दूसरा नाम। इसकी बदौलत ही हमारे गांव का नाम रोशन है। ज्ञानचंद मुस्कुराते हुए बोले। राहुल ने अपना सब्जियों का ठेला गांव के उसी बरगद के पेड़ के नीचे लगाया। उसकी सब्जियां ताजी और चमकदार थीं। माँ, आज मूली और टमाटर थोड़े ज्यादा लाया हूँ। गांव में जरूर बिक जाएंगे। राहुल ने घर आकर अपनी माँ से कहा, बेटा, हमेशा याद रखना, कभी भी तौल में धोखा मत देना, चाहे घाटा ही क्यों ना हो, क्योंकि इस गांव के लोग तुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और तुझे सबसे ज्यादा ईमानदार और मेहनती मानते हैं। राहुल की माँ ने ममता से समझाया। माँ, आप तो जानती हो, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मेरी कमाई कम हो सकती है, पर नींद चैन से आती है। बेईमानी या चालाकी करने में मुझे कोई मजा नहीं आता। मुझे तो अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी करना बहुत अच्छा लगता है। राहुल ने अपनी बात स्पष्ट की। एक बुजुर्ग महिला ठेले के पास आती है और झुककर कहती है, बेटा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मेरे पास तो बस 5 रुपए ही हैं। तो बेटा, तू 5 रुपए में क्या दे सकेगा? अम्मा, 5 रुपए में यह लो, 2 टमाटर, 1 आलू और थोड़ा धनिया मुफ्त। बस 5 रुपए में इतनी चीज आराम से मिल जाएगी। राहुल ने बिना हिचकिचाए दिया। अरे बेटा, तुझसे सब्जी नहीं लेती, तेरा दिल ले जाती हूँ, क्योंकि तेरे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। तू बहुत नेक दिल और अच्छा इंसान है बेटा। तेरे ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे और तेरी सब्जियां जीवन भर हरी भरी रहे। अम्मा ने आशीर्वाद दिया। राहुल मुस्कुरा देता है और धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगती है। अपने पास भीड़ देखकर राहुल बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद गांव का एक चालाक साहूकार शेर सिंह ठेले के पास आता है। अरे राहुल, तुझे बार बार कहता हूं, मेरी दुकान में सब्जी दे दिया कर। मुनाफा बांट लेंगे, वहां ज्यादा पैसा है और मैं तुझे ज्यादा पैसे दूंगा। तुझे गांव गांव घूमना भी नहीं पड़ेगा। शेर सिंह ने लालच दिया। शेर सिंह जी, माफ कीजिए। मेरा काम लोगों तक ताजा और सही दाम की सब्जी पहुंचाना है, मुनाफा बांटना नहीं। मुझे तो सिर्फ नाम कमाना है और इज्जत। इससे बढ़कर पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। राहुल ने दृढ़ता से कहा, तू एक दिन पछताएगा। दुनिया ईमानदारी से नहीं चलती, चालाकी से चलती है। क्योंकि ईमानदार आदमी इधर उधर ठोकरें खाता है, तब उसकी कोई मदद नहीं करता है और फिर वह बर्बाद हो जाता है। तभी मैं कहता हूं कि इन सब से बचने के लिए तू अपनी सब्जियां मुझे दिया कर।
शेर सिंह ने धमकी दी। शेर सिंह गुस्से में वहां से चला जाता है और राहुल भी सब्जियां बेचकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। राहुल अपने ठेले से दिन की बची हुई सब्जियां निकालता है और थोड़ी सी अपनी माँ को देता है। माँ, देखो, आज भी सब्जियां बच गईं। बेशक ये थोड़ी सब्जियां बची हैं, लेकिन मैं इन्हें गरीबों में बांट दूंगा। राहुल ने कहा। बेटा, तू बड़ा नेक दिल है, भगवान तुझे जरूर कुछ बड़ा देगा। बस बेटा, तू इंतजार करता रहे। माँ ने स्नेह से कहा। पवनपुर का बाजार पहले से अधिक भीड़ भाड़ वाला है। जवान, बूढ़े, महिलाएं सब सामान खरीदने आए हैं। राहुल रोज की तरह अपना सब्जी का ठेला लगा चुका है। राहुल भैया, आज के टमाटर बड़े अच्छे और ताजे लग रहे हैं, इसीलिए ही मैं आपके पास आया हूँ। तो भैया, आप बताइए कि ये टमाटर क्या रेट हैं? एक ग्राहक ने पूछा। भैया जी, टमाटर सिर्फ 8 रुपए किलो, पर आपके लिए 7 में ले जाएं। बताओ कितने दे दूं? राहुल ने उदारता दिखाई। तो हर बार रियायत देता है, ऊपर से सही तौल। सचमुच तू ईमानदार है भाई। ग्राहक ने प्रशंसा की। शेर सिंह गुस्से में बैठा है। उसकी दुकान पर ग्राहक बहुत कम है। पास खड़ा उसका नौकर छोटू खड़ा है। सुन बे छोटू, वो राहुल नहीं, गांव का भगवान हो गया है। लोग उसकी ईमानदारी के पीछे पागल हो गए हैं और राहुल को भी न जाने क्या मिलता है अपनी सब्जियों को कम दाम में बेचने में। सीधे सादे दाम रखकर उसने हमारी वॉट लगा रखी है। शेर सिंह भुनभुनाया। बाबूजी, ईमानदारी की कमाई देर से आती है पर स्थायी होती है, इसलिए वह राहुल ईमानदार है और तभी वह अपनी सब्जियां कम दाम में बेचता है। छोटू ने अपनी राय दी। चुप बे, अब देखना, मैं उसकी ईमानदारी का ही इस्तेमाल करके उसे फंसाऊंगा, जिसके बाद वह ईमानदार क्या, ईमानदार लोगों की तरफ तक नहीं देखेगा। शेर सिंह ने षड्यंत्र रचा। सुनो सुनो, ये बात तो शेर सिंह जी तक भी पहुंची है। कुछ चाल चलने वाले हैं वह। एक गांव वाले ने दूसरे से कहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शेर सिंह अब कोई ऐसी चाल चलेगा जिससे कि राहुल बर्बाद हो जाए। दूसरे ने चिंता व्यक्त की। राहुल रोज की तरह अपना ठेला गांव में उसी बरगद के पेड़ के नीचे लगाता है। सब्जियां ले लो, सब्जियां हरी, ताजी और बिना रासायनिक दवाइयों से बनी सब्जियां ले लो, बिल्कुल सस्ते दाम में। आओ भाइयों, आओ बहनों, और सब्जियां लेकर जाओ। कुछ देर बाद राहुल के ठेले के पास शेर सिंह का गुप्त आदमी मंगू आता है। किसी को यह नहीं पता था कि यह शेर सिंह के साथ मिलकर काम करता है। राहुल भाई, सब्जियां कितने रुपए किलो हैं? आप मुझे हर सब्जी का दाम बताओ, उसके बाद मैं जो सब्जी लूंगा आप उसे तौल देना। मंगू ने पूछा। देखो भाई, बैंगन 15 रुपए किलो है और आलू 10 रुपए किलो है। मूली 5 रुपए किलो है, टमाटर 5 रुपए किलो है। तो बताओ आपको क्या चाहिए? राहुल ने बताया। तो भाई आप मुझे मूली, बैंगन, आलू और टमाटर दे दो, क्योंकि आज मिक्सिंग सब्जी बनेगी। मंगू ने कहा। हाँ, क्यों नहीं भाई, आपके द्वारा बताई गई सारी सब्जियां इस थैली में हैं, आप यह लो। राहुल ने सब्जियां दी। फिर वह आदमी वहां से चला जाता है। एकदम से पंचायत बुलाई जाती है। वहां पर शेर सिंह और राहुल भी मौजूद होते हैं, लेकिन वहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये पंचायत क्यों बुलाई गई थी। राहुल चिंतित दिखाई देता है। मैं पंचायत के सामने एक आरोप लगाता हूं। राहुल की सब्जियों में केमिकल मिलाया जाता है। इसी कारण उसकी सब्जियां इतनी चमकदार और ताजा होती हैं
और राहुल से आज एक गांव वाले ने सब्जी ली तो उसके घर में सब्जी बनाई गई। सबसे पहले उसी ने सब्जी खाई और वह बेहोश हो गया, लेकिन समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे हो गया। इसके पीछे सब राहुल की सब्जियों की बात है। अब उनमें केमिकल जरूर होगा। शेर सिंह ने आरोप लगाया। राहुल, तुम पर गंभीर आरोप है, और जो ये शेर सिंह बात बता रहे हैं, क्या ये सब सच है? और तुम अब अपने पक्ष में क्या कहना चाहोगे? मुखिया ने पूछा। मुखिया जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी सब्जियां खेतों से सीधे लोगों तक जाती हैं। आप चाहें तो मेरे खेत और तरीके खुद जांच लीजिए। मैं अपनी सब्जियों में कोई दवाई और रासायनिक केमिकल नहीं मिलाता, क्योंकि मुझे गांव वालों को शुद्ध और स्वच्छ सब्जियां देनी हैं। राहुल ने अपनी बेगुनाही साबित की। नहीं राहुल, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हारी सब्जियों में कोई रासायनिक दवाई और केमिकल नहीं था तो फिर वह आदमी बेहोश कैसे हुआ? और अब हम लोग तो तुम पर भरोसा नहीं करेंगे, और हम तो कहते हैं कि तुम्हारे खेत की जांच हो। शेर सिंह ने जोर दिया। ठीक है, कल सुबह पंचायत राहुल के खेत की जांच करेगी, और कल पता लग जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। और अगर राहुल की सब्जियों में कोई रासायनिक दवाई और केमिकल पाया गया तो फिर राहुल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी कि राहुल गांव से बाहर जाए और कहीं और अपना घर बसाए। और राहुल, अगर तुम्हारी सब्जियों में कोई मिलावट हो तो यही बता दो, हम लोग अभी तुम्हें माफ कर देंगे। मुखिया ने निर्णय सुनाया। नहीं मुखिया जी, मेरी सब्जियों में कोई मिलावट नहीं है, और शेर सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप लोग हमारे खेतों पर चलकर मेरी सब्जियों की जांच कीजिए। बस मैं यही चाहता हूं। राहुल ने अपनी बात दोहराई। पंचायत में सन्नाटा छा जाता है। वहां मौजूद पांचों लोग चुपचाप खड़े थे। मुखिया, राहुल, शेर सिंह और 2 गांव वाले। सबके चेहरे पर उदासी थी और सब चुपचाप थे। राहुल, शेर सिंह और मुखिया राहुल के खेत में जाते हैं। वहां इधर उधर देखते हैं तो कोई केमिकल का कागज या कोई दवाई का पर्चा नहीं मिलता है। तो फिर मुखिया उससे कहता है, वाह, ये तो मिसाल है। राहुल, तू तो गांव का गौरव है। राहुल, तुम्हारे खेत में कोई कागज भी नहीं पड़ा है और न ही किसी रासायनिक दवाई की महक आ रही है। तो साफ पता चल रहा है कि तुम बिल्कुल सही थे। शेर सिंह ने ही तुम पर झूठा आरोप लगाया। शेर सिंह जी ने झूठा इल्जाम लगाया। इन्हें सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सब्जियां बिल्कुल शुद्ध और ताजी रखता हूं, ताकि किसी की शिकायत न मिल सके। राहुल ने कहा। मैं तो बस जानना चाहता था और मुझे राहुल से कोई शिकायत नहीं है। शेर सिंह घबराते हुए बोला। सच्चाई को झूठ के घेरे में मत बांधो शेर सिंह, वरना वो एक दिन सबके सामने उजागर हो ही जाती है। और तुमने राहुल की सच्चाई को ललकारा है। और याद रखना, सच्चाई के सामने झूठ कभी नहीं टिकता। और देखो, 2 मिनट में सब कुछ पता चल गया। मुखिया ने शेर सिंह को फटकारा। रात का समय, राहुल खाना खा रहा है। उसकी माँ थाली परोस रही है, पर राहुल का मन कुछ भारी है। क्या बात है बेटा? तू चुपचाप और उदास सा क्यों है? क्या कोई बात हुई है? माँ ने पूछा। माँ, मैं सच्चाई पर अड़ा रहा, पर जब पंचायत में लोगों ने मुझ पर शक किया, अरे मैं तो गलत इंसान भी नहीं हूं, और मैंने आज तक किसी को कुछ गलत कहा भी नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझ पर शक किया गया। इसीलिए
मेरा तो दिल दुखा। राहुल ने अपनी व्यथा सुनाई। बेटा, लोगों का मन बदलता है पर तेरा चरित्र नहीं। पेड़ जब बड़ा होता है तो आंधियां आती ही हैं, पर वह झुकता नहीं। उसी पेड़ की तरह तू अड्डा रहे और मत झुक, क्योंकि कुछ दिनों तक तू अड्डा रहा तो सब तुझे झुकाने की इच्छा से दूर हो जाएंगे। माँ ने समझाया। आप सही कहती हो माँ, मैं झुकूंगा नहीं और अपनी बात में अटल रहूंगा। राहुल ने संकल्प लिया। राहुल रोज की तरह अपना ठेला गांव में उसी बरगद के पेड़ के नीचे लगाता है। एक बड़ा व्यापारी श्रीमान धनराज शहर से आए हैं। साधारण कपड़े पर चेहरा तेजस्वी। वो राहुल के ठेले पर आते हैं। भैया 1 किलो टमाटर और थोड़ा सा धनिया देना तो जरा। श्रीमान धनराज ने कहा। जरूर बाबूजी, ये लीजिए तौल कर, बिल्कुल सही। राहुल ने ईमानदारी से दिया। तुम तो बड़ा ईमानदार लगते हो बेटा, और तुम अपनी सब्जियां बहुत ही सस्ते दाम में बेच रहे हो, और तुम्हारी सब्जियां सबसे ज्यादा चमकती हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम ये सब्जियां कहाँ से लाते हो? श्रीमान धनराज ने पूछा। इतनी ताजी सब्जियां अपने खेत से ही लाता हूं बाबूजी, मिलावट नहीं करता। यही मेरी रोजी रोटी है। मेरा बस एक ही मकसद है कि अपने गांव वालों को ताजी और स्वच्छ सब्जियां पहुंचाना। इसलिए मुझसे कोई शिकायत भी नहीं करता है, क्योंकि मैं अपनी सब्जियां बिल्कुल शुद्ध और ताजी रखता हूं। राहुल ने बताया। श्रीमान धनराज अपने मन में सोचते हैं कि यही इंसान मुझे चाहिए था। अगले दिन सुबह होते ही श्रीमान धनराज राहुल से मिलने के लिए आते हैं। राहुल बेटा, मैं एक बड़ी सब्जी कंपनी का मालिक हूँ, सच्ची सब्जी प्राइवेट लिमिटेड। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी कंपनी के लिए काम करे और उसके बदले मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, तुम्हें सब अच्छे से रखेंगे। श्रीमान धनराज ने प्रस्ताव रखा। बाबूजी, मैं शहर के लिए काम करूं? राहुल आश्चर्यचकित था। हाँ, तू अपने जैसे 2 ईमानदार किसानों की एक टीम बना और हम उन्हें बाजार तक पहुंचाने में मदद करेंगे। पर एक शर्त है, कोई मिलावट नहीं, कोई धोखा नहीं। मुझे सब्जियां कल की तरह ही मिलनी चाहिए, क्योंकि कल तुमने मुझे शुद्ध और स्वच्छ सब्जियां दी, जिससे मेरा दिल खुश हो गया। श्रीमान धनराज ने अपनी शर्त रखी। बाबूजी, यह तो मेरे जीवन का सपना है, ईमानदारी से काम करके कुछ बड़ा करना। क्योंकि मैं जब भी काम करता हूं सिर्फ ईमानदारी के साथ ही करता हूं, मुझ में कोई लालच नहीं है। राहुल की आंखें चमक उठी। फिर राहुल और श्रीमान धनराज मुखिया जी के पास जाकर मुखिया जी को बताते हैं। फिर राहुल और श्रीमान धनराज मुखिया जी के पास जाकर मुखिया जी को बताते हैं। मुखिया जी, मैं राहुल की ईमानदारी का गवाह हूं। अब वह शहर के साथ जुड़कर गांव की तरक्की करेगा और आप सब भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि राहुल बहुत ईमानदार व्यक्ति है और इसकी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया है। श्रीमान धनराज ने कहा। राहुल, तूने हमारी मिट्टी का नाम रोशन कर दिया। मुझे गर्व है तुझ पर और सलाम है तेरी ईमानदारी को। मुखिया ने गर्व से कहा। राहुल, मैं तुझसे क्षमा चाहता हूं। मैंने तुझसे जलन की, पर अब समझा कि तू सच में नेक इंसान है। शेर सिंह ने पश्चाताप किया। अब राहुल ने अपने साथ एक और गांव के ईमानदार किसान, जिसका नाम रमन है, उसको मिला लिया और शहर में सब्जियां ले जाने के लिए कहा, तो रमन भी मान गया। दोनों एक साथ शहर के लिए सब्जियां ले जाते हैं। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि शेर सिंह भी सुधर गया था। इस तरह राहुल ने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया था।